इस मैथड दे नाल असी मैक्सिमा ते मिनीमा फाइंड आउट करना इन द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सो तुसी उसनू रिवाइज कर लिया होना, उन्होंने याद कर लिया होना। उस मैथड नू मैं हुण इंप्लीमेंट करन जा रहा। सो इहदे नाल दा एक ही क्वेश्चन च मैं पूरा कंसैप्ट कवर करूँगा। सो इहदे नाल दे सारे क्वेश्चन तुसी आप करने। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। सो एक्सट्रीम वैल्यूज किहड़ियां होंदियां, ਜਾਂ मैक्सिमा ਜਾਂ मिनीमा ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन सानू कोई भी दिता होएगा, ठीक, जरूरी नहीं कि जिहड़ा मैं लिखिया यही तुहानू मिलेगा। सो फंक्शन तुहानू कोई भी दिता होएगा, तुसी मैथड नू समझण दी कोशिश करो और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने। लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ कि यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ fxy which is equal to x raised to power 4 plus y raised to power 4 minus 2x square फिर plus 4xy plus 4xy और फिर c minus 2y square। ये फंक्शन है। तो तुहानू पता स्टेप नंबर 1 साढ़े को सी असी करली एफ बाय करली एक्स फाइंड आउट करना और उन्होंने 0 के बराबर पुट कर देना। दूजा करली एफ बाय करली वाई फाइंड आउट करना, उन्होंने 0 के बराबर सबस्टिट्यूट कर देना। तो फर्स्ट 4x की पावर 3, अगला 0 हो गया, माइनस 4x प्लस साढ़े को 4y दिस वैल्यूज और x नाल कर रहे हैं तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। और दूसरी विचों सानू की मिल रहा 4y दी पावर 3, फिर आया अगली टर्म 0 प्लस 4x फिर माइनस 4y एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। सो इहदे तो मेरे कोल दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई है और वो इक्वेशन केड़ी है। पहली जिहड़ी इक्वेशन है, सो दैट इज एक्स क्यूब दिस वैल्यूज माइनस एक्स प्लस साढ़े कोल वाई विच इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनेगी वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। इन्हां दोनों इक्वेशन दे विचों असी एक्स ते वाई दे पॉइंट्स फाइंड आउट करने। तो मैं इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिया, इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लिया। सो इन्हां दो इक्वेशन को आपां सॉल्व करना। अगर मैं देखा तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करा तो मेरे को एक्स ते वाई दी जिहड़ी सिंगल वाली टर्म है वो खत्म हो जाएगी। सो अगर मैं ऐड किया सो व्हाट वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। सो 1 ते 2 इक्वेशन ऐड किया तो मेरे को दिस टर्म ये कैंसल हो जाएगी और दिस टर्म ये कैंसल हो जाएगी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू साढ़े को ये बराबर आ गई और इस टर्म को मैं इदा भी लिख सकता वाई क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब
और इस टर्म नू मैं इदा भी लिख सकता कि y इज इक्वल टू -x, क्योंकि तुसी इनू सिंपलीफाई करके देख लो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या आ गया, y ਦੀ वैल्यू इक्वल टू -x। ठीक है ना, ਤਾਂ ये पॉसिबल होएगा क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। तो y ਦੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। अगर मैं इनू सबस्टिट्यूट करा इन इक्वेशन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, सो इस इक्वेशन ਨੂੰ अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ सबस्टिट्यूट करा तो मेरे को आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू पुट करती। सो इट इम्प्लाइज दिस वैल्यूज x आ गया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरे को 3 फैक्टर आ गए, एक x आ गया 0, एक आया प्लस √2 और एक आया -√2। x ਦੇ पॉइंट ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट कर ले। अगर x ਦੇ पॉइंट फाइंड आउट कर ले, y ਦੇ करने कोई औखे नहीं है, वो ਇਹਦੇ ਤੋਂ हो जाने। अगर x 0 है तो y भी 0 हो गया। एक पॉइंट आया 0,0, एक पॉइंट आ गया, और दूजा पॉइंट आया √2, सेकंड हो जाएगा -√2, ये दूजा पॉइंट आ गया। थर्ड आ गया साढ़े को विच इज इक्वल टू -√2, फिर आ गया √2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हुण क्योंकि असी ए बी सी का ऑलरेडी यूज करते हैं इस नोटेशन च, सो इन्हां पॉइंटां दा तुसी कोई भी नाम रख सकते हैं जो तुहाडे दिल दे विच आवे। असी इन्हां पॉइंटां दा नाम जिहड़ा है वो रख सकते। ठीक है जी, लो जी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਸੋ these points are called critical points, these points are called critical points। और इन critical points ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ मैक्सिमम होएगा ਜਾਂ मिनिमम होएगा ਜਾਂ सैडल पॉइंट होएगा, यानी नॉट मैक्सिमा नॉर मिनिमम। तो ना तो मैक्सिमा होएगा ना उहदे मिनिमम होएगा, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो। तो असी चेक कितना करीदा, एक बारी मैं उहदी रिवीजन दस देना, फिर आपां कल्ले कल्ले पॉइंट्स की गल कर लांगे। सो असी चेक करीदा फर्स्ट ए बी ते सी, ये डिफाइन कर लिया। जदों डिफाइन कर लिया तो मेरे कोल टर्म जिहड़ी आ जाती है AC माइनस बी स्क्वायर। अगर पहला तो ही पॉजिटिव है तो ये तो दो ये नाल कंबीनेशन बनाने, एक बनाना A लैस दैन 0 का, एक बनाना A ग्रेटर दैन 0। सो लैस दैन 0 ते की हुंदा मैक्सिमा, और ग्रेटर दैन 0 ते साडे कोल की बनदा सी मिनिमा, ये साडे कोल आ जाती सी। दूजे पासे अगर AC माइनस बी स्क्वायर लैस दैन 0 हो जाता सी, सो इस केस दे विच क्योंकि उहदे च तां सैडल पॉइंट आ गया, अगर साडे कोल AC माइनस बी स्क्वायर लैस दैन 0 हो जाता सी तो उस केस दे विच की हुंदा सीगा, उस केस दे विच हो जाता सी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। तो याद रखना, मैं रिवाइज कर रहा ताकि आप इनू प्रॉपर यूज कर सकें। सो नाइदर मैक्सिमा ते नॉर मिनिमा। अगर AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता सी, द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वो किद्दां करदे सी, वो करदे सी f ऑफ ए बी माइनस f ऑफ
a plus h कॉमा b plus k जे पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਦਰ ਮੈਕਸਿਮਾ ਨੋਰ ਮਿਨੀਮਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਲੀ ਸਕੁਅਰ f करली एक्स स्क्वायर, फिर सी बी करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई स्क्वायर, और फिर सी जेड़ा हुंदा सी करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी सी। जदों असीं इस वैल्यू नूं फाइंड आउट कीता, पहली टर्म आ गई 12 एक्स स्क्वायर -4, और दूजी टर्म आ गई बी। बी साडे अच्छा बी नूं आपां इनू बी लिखना सी, ठीक, और इनू सी लिखना सी, याद रखियो। सो बी साडे कोल आ गया सी 12 वाई स्क्वायर -4, और सी दी वैल्यू साडे कोल किहदे बराबर आ गई, दिस इज करली स्क्वायर एफ करली, दोबारा तो लिख देना मैं, करली स्क्वायर, this is curly square f curly x curly y, और ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ a b c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ 0 0, ਇੱਕ ਹੈ √2 -√2, और ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -√2 ਤੇ +√2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ -4, और b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ -4, और थर्ड रह गई ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਦੀ ਵੈਲਿਊਸ, और c ਦੀ वैल्यू साडे कोल किहदे बराबर आ गई, सो विच इज इक्वल टू c विच इज इक्वल टू 4, वो 4 ही रहना। ठीक है जी। और दिस वैल्यू साडे कोल आ गया ac माइनस बी स्क्वायर, तो ਇਹਦੇ मुताबिक ac माइनस बी स्क्वायर 10 वैल्यूज आ गई। a कितना -4, फिर आया -4, फिर आया -b स्क्वायर, सो ac दिस इज a इंटू c, c की वैल्यू 4 आ गई। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -4 -4 ते -16, so this value is equal to 0. So here we need a further investigation. So similarly ਅਸੀਂ ac minus b square फाइंड आउट करना। इस केस ac माइनस बी स्क्वायर, मैं तीनों वैल्यूज इकट्ठियां फाइंड कर रहे, तो साडे कोल कितना आ गया ac दी वैल्यूज ac माइनस bc स्क्वायर दिस वैल्यूज, सो दिस वैल्यू साडे कोल ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यूज है ਤੁਸੀਂ सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगी √2 ਤੇ -√2 ਦੀ वैल्यूज ये आ जाएगी 384, so this is a 384 and this is a positive। क्लियर हो गया जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ac ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20, so this is a 20, so 20 is greater than 0। ठीक है जी। सो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਓ, ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਭ ਲਓ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ √2 -√2 ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ 20 ਹੈ,
और दूजे केस दे विच जदों आपां फाइंड आउट करांगे तां उहदे विच भी ए दी वैल्यू साडे कोल 20 आ जाएगी। ठीक है जी। सो इन्हां दो पॉइंटां नूं तां बड़ी ईजिली आपां डिस्कस कर लिया। सो मतलब फर्स्ट एट पॉइंट अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इस पॉइंट के उत्ते AC माइनस B स्क्वायर साडे कोल की आ गया ग्रेटर दैन 0 एंड A दी वैल्यूज A भी ग्रेटर दैन 0 आ गई। इट मीन्स द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल is minimum या minima at this point। इस पॉइंट के उत्ते ये फंक्शन मिनिमम वैल्यूज रखता है। एक चीज आ गई। हुण आपां दूजे पॉइंट की गल कर लीए। सो एट पॉइंट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 the square root of 2 इस वैल्यूज AC माइनस B स्क्वायर चेक किया आ भी ग्रेटर दैन 0 है और सेम ही है A भी ग्रेटर दैन 0 है। सो अगेन दिस फंक्शन fxy is minima at minus under root 2 ते प्लस अंडर रूट 2। ठीक है जी। सो इस पॉइंट ते भी ਇਹਦੀ वैल्यूज मिनिमम हो जाएगी पहले ते भी ते दूजे ते। तो साडे कोल फर्दर इन्वेस्टिगेशन की लोड़ कित्थे पै रही है वो पै रही 0 ते। तो आपां आ केस जिहड़ा कि नॉर्मली थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट हुंदा इस केस नूं डिस्कस कर एट 0 what we get AC minus B square which is equal to 0 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। तो पहला मैं फंक्शन की वैल्यूज लिख लेना fxy। सो दिस इज इक्वल टू fxy फंक्शन की वैल्यू साडे कोल की है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 फिर आया माइनस 2x स्क्वायर एंड देन इट इज माइनस 2y स्क्वायर और नाल आ गया साडे कोल 4xy ये फंक्शन है साडे। तो सानू चाहिदा हुंदा FAB। हुण AB की जगह ते 0 आ तो एक चाहिदा F00 दूजा चाहिदा F0 प्लस H ते 0 प्लस K फॉर स्मॉल पॉजिटिव नंबर H एंड K। सो F00 बारे कोई रौला नहीं 0 आ गया और FH ये बन गया साडे कोल F ऑफ H कॉमा K और ਇਹਦੀ वैल्यूज बन गई H की पावर 4 K की पावर 4 फिर आया माइनस 2H स्क्वायर 2K स्क्वायर फिर आ गया प्लस साडे कोल 4HK दिस वैल्यूज where H and K are small positive numbers। हुण वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए। सो साडे कोल आ गया दिस इज फर्स्ट टर्म विच इज F00 फिर आ गया माइनस F ऑफ 0 प्लस H कॉमा 0 प्लस K। ठीक है जी। सो ये वैल्यूज कितनी आ गई H रेज टू पावर 4 प्लस K रेज टू पावर 4 माइनस 2H स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर प्लस 4H ते K। तो आपां ਇਹਦਾ साइन देखना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ਜਾਂ ਇਹ चेंज हो रहा। ठीक है। सो उस साइन के अकॉर्डिंग आपां ਜਿਹੜੀ ਹੈ सिचुएशन ਜਿਹੜੀ क्रिएट करा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ परफेक्ट स्केयर ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वेशन ਨੂੰ क्रिएट करके। क्लियर। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दिस टर्म है इस टर्म ਨੂੰ मैं लिख सकदा
h स्केयर प्लस k स्केयर सारे का स्केयर रूट है ना। पर ये एक टर्म होर आ रही है प्लस 2h स्केयर k स्केयर, इधर मैं लिख देना -2h स्केयर k स्केयर दिस वैल्यूज। सो माइनस कर देना ताकि असी इनू बाद चो जिहड़ा है वो देख लांगे। उस तो बाद अगर मेरे को फस्ट टर्म नू परफेक्ट कन्वर्ट कर सकता और दूजे पासे अगर मैं देखा दिस वैल्यू, चलो इनू सब सिंपलीफाई कर लीए, ये आ गया -2h स्केयर -2k स्केयर प्लस साढ़े को 4hk एंड माइनस दिस वैल्यूज। तो इनू मैं की लिख सकता क्योंकि दोनों टर्म्स मेरे को नैगेटिव है। तो ये तो साढ़े को आ गया h इनू असी इदा भी रख सकते सी h की पावर 4 प्लस k की पावर 4। हाँ इतों साढ़े को हाँ परफेक्ट स्केयर बन रहा हाँ इस चीज इदा करने की लोड़ नहीं है ना। सो मेरे को जे मैं देखा वो सिंपल ही परफेक्ट स्केयर सामने बन रहा। ये परफेक्ट स्केयर बन रहा दिस टर्म, तो व्हाट इज दिस, इट इज h स्केयर प्लस k स्केयर माइनस 2hk, दो कॉमन कट लीए। जे असी -2 कॉमन कटिया इस इक्वेशन चो तो अंदर आ गया h स्केयर प्लस k स्केयर माइनस 2hk ये रह गया और प्लस साढ़े को h दी 4 प्लस k दी पावर 4 दिस टर्म रह गई। सो दिस इज ए -2 ये बन गया h माइनस k दा होल स्केयर पॉजिटिव हो गया प्लस साढ़े को आ गया h दी पावर 4 प्लस k दी पावर 4। सो दिस वैल्यूज नाउ अगर मैं इस टर्म नू इत्थे देख रहा बड़े ध्यान नाल देखिए तो एक तो जीरो माइनस आई थिंक इत्थे मैं माइनस लाना भुल गया। सो दिस इज अगर मैं माइनस नाल भी मल्टीप्लाई करता आप प्लस हो जाएगा आ टर्म माइनस हो जाएगी। सो दिस इज ए प्लस एंड दिस इज ए माइनस हुण आपां ध्यान नाल समझो। सो दिस इज ए परफेक्ट स्केयर, ये तो परफेक्ट स्केयर क्लियर, ਇਹਦਾ मतलब ये पॉजिटिव होगा। सो ये ਜਿਹੜੀ पहली टर्म आ ये दो या दो तो ज्यादा वाली टर्म h ਤੇ k वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो दो च अगर बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर ਅਸੀਂ सबट्रैक्ट करते हैं तो ਇਹਦਾ साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल small values of h and k, h and k ये पॉजिटिव नंबर है, h के याद है कि कोई भी ला लीए तो साढ़े को ਇਹਦੀ वैल्यूज किदा दी होएगी। अच्छा जा इनू हाँ नहीं पॉजिटिव नहीं होएगा। सो दिस जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिफाइन करता तो h ਤੇ k ਸਾਡੇ ਕੋਲ दिस वैल्यूज आ गई। सो एक स्टेप इनू मैं होर लिख देना। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम h माइनस k रेज टू पावर 2 दिस वैल्यूज माइनस h दी पावर 4 प्लस k दी पावर 4 दिस वैल्यूज। ठीक, सो दिस वैल्यूज आ गई। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ h ਤੇ k ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ h ਤੇ k ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ does not keep same sign for all small values of h and k, small
values of h and k। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ ਨਾਈਦਰ maximum and nor minimum at 0 and 0। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਡਲ ਪੁਆਇੰਟ, SADDLE। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੈਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ਆ which is open at the top। तो टॉप ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। have the volume ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 32 cubic metric। तो find the dimension of box required least material for its construction। मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। ਹੁਣ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ y ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ z ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ ਆ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। तो हरेक एक येलो, दो येलो वालियां हो गई, दो दिस कलर दियां हो गई और ग्रीन दी एक ही है क्योंकि उपरों खुला हुआ है, बंद होंदा ते एरिया दो होनियां सी पर खुला है, इस करके वो एक ही रह गया। तो एरिया कितना फाइंड आउट करी दा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एदी लेंथ x दित्ती, एदी y मान लई और एदी z मान ली। तो एदा एरिया कितना हो गया? YZ, येलो दा YZ, क्योंकि दो येलो आ तो दो YZ हो गए। और एदा भी एदा एरिया कितना है? XZ, क्योंकि दो आ तो दो ZX हो गए। ग्रीन दा सानू इको ही पार्ट दिता है तो एदा सरफेस एरिया कितना होया? XY, तो XY कला होया, एक चीज हो गई। और नाल दिता वॉल्यूम, वॉल्यूम किहदे बराबर आ? 32 दे बराबर, तो 32 वॉल्यूम हो गया, राइट। अगर 32 वॉल्यूम हो गया तो उसकी वैल्यूज मैं लिख ली। वॉल्यूम का की फार्मूला होंदा? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी XYZ। ये 32 के बराबर आ गया। सो ये तो Z की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन च सबस्टिट्यूट कर दियो, तां जो फंक्शन साडे कोल दो वेरिएबल च रह जाएगा। देखो ना, ये XYZ तीन ते डिपेंड कर रहा सी, पर जदों ही तुसी Z की वैल्यू पुट कीती तां ये दो वेरिएबल च रह जाएगा। हुण तुसी S दे उत्ते S की वैल्यूज Z की जदों सबस्टिट्यूट कीती, सो साडे कोल फंक्शन जिहड़ा है वो बन गया XY 64 प्लस X ओवर X 64 ओवर 1, ये फंक्शन बन गया। सो बेसिकली इट इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जिद्दां असीं क्वेश्चन कीता उदां ही इस फंक्शन च जाना। तो तुसीं इहदा मिनिमम पॉइंट लभना कि किस पॉइंट दे उत्ते वैल्यू मिनिमम, यानी XYZ की वैल्यू लभनी जिहदे ते फंक्शन मिनिमम है। ठीक है जी। सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग बिल्कुल उससे ढंग नाल
सेम प्रोसीजर अप्लाई करांगे, करली एफ बाय करली एक्स इक्वल टू 0, करली एफ बाय करली वाई इक्वल टू 0, करली एफ, ठीक है जी। ये 0 करके एक्स वाई दियां वैल्यू फाइंड आउट करके फिर ए सी माइनस बी स्केयर ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 4,4 ਤੇ ਆਏਗਾ। तो एक्स वाई की वैल्यू लभ ली, जेड की तुम इतों लभ सकते 4,4, तो जेड कितना आ जाएगा 32/16 यानी 2 के बराबर। तो तुहाडे कोल एक्स कितना चाहिए 4, वाई कितना चाहिए 4 और जेड कितना चाहिए 2। सो इस एक्स वाई जेड के नाल तुसी मिनिमम साडा मटीरियल होएगा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੀਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ।